जय हिंद जय भारत। आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है एसएम क्लासेज में। और आप सभी से निवेदन यही रहता है कि आप सभी सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि जो मैं आपको वीडियो प्रदान कर रहा हूँ बिल्कुल निःशुल्क है, कोई इसमें फीस आपको नहीं लगने वाली है। जो आप सहयोग कर सकते हैं। और अभी तो रीजनिंग के लिए भी, मैथ के लिए भी वीडियो हम बना रहे हैं, डाल रहे हैं। जीएस के लिए इसके बाद बढ़िया से वीडियो बनाया जाएगा। बहुत अच्छा हम प्रयास करेंगे कि यूपी पीसीएस लेवल तक आपको जो है हम जीएस को कवर करें। और इसको आप अभ्यास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको जो है यहाँ से प्रश्न वगैरह सब मिलते रहेंगे, ठीक है। वहाँ पर भी आपको वीडियो मिलेंगे, तो आप सभी अपना सहयोग प्रदान करते रहिए। आइए चलिए आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। और आज एक नए चैप्टर के साथ, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको पढ़ने में आनंद आएगा। रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। सबसे पहले जानते हैं कि रक्त संबंध क्या है। रक्त संबंध व्यक्तियों का आपस में जो संबंध होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, इस तथ्य का ज्ञान हमको आवश्यक होना चाहिए। जिससे हमारे माता पिता से हमारा संबंध किस प्रकार है, रक्त का संबंध है, ब्लड से रिलेशन है, ठीक है। भाई बहन का जो संबंध रहता है आपस में ब्लड के रिलेशन से रहता है, रक्त संबंध है, ठीक है। तो रक्त संबंध आप सभी लोग इससे वाकिफ़ हैं, सभी लोगों को पता है। और आप अगर गांव से जुड़े हैं, आप समाज से जुड़े हैं, तो इन संबंधों को बताने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि ये हमारे एक ऐसा पाठ्यक्रम है, एक ऐसा पाठ है जो हमारे जीवन में से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि हमारे जितने भी रिश्ते हैं, हम हमारे इसी से संबंधित जो है उसी से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। उन रिश्तों को अगर आप गहराई से जानते हैं तो आप जो है इसको आराम से कर लेंगे। और आप अगर गांव से जुड़े हैं या समाज से जुड़े हैं तो आप इसको आराम से कर लेंगे। यद्यपि आज के वर्तमान समय में हमारे बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जो ख़त्म होते जा रहे हैं, रिश्तों की अहमियत ख़त्म होती जा रही है। लेकिन आप कितने भी बड़े बन जाएं, कितने भी आप अमीर बन जाएं, कितने भी आप महान बन जाएं, इन रिश्तों को हमको बचा के रखना है, क्योंकि यही रिश्ते ही हमारे लिए सब कुछ होते हैं, ठीक है। तो आइए इन रिश्तों की बात करते हैं, रक्त संबंधों की बात करते हैं। इसके लिए इस ब्रह्मांड में पुरुष और स्त्री दो रचनाएँ हैं, और इन्हीं से इन रिश्तों की शुरुआत होती है, पुरुष और स्त्री, ठीक है। अगर हम यहाँ पुरुष के लिए प्लस से डोनेट कर, मतलब इसको डोनेट सिंबल से, प्लस के सिंबल से इसको चिन्हित कर सकते हैं। और स्त्री के लिए हम माइनस से, यानी कि मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए आप माइनस। कहीं कहीं पर आप पढ़ेंगे कि पुरुष के लिए इस प्रकार से, स्त्री के लिए इस गोले में जो है चिन्हित किया जाता है। तो जो आपको समझ में आए तो आप प्लस माइनस ही करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतरीन हमारे हिसाब से समझ में आएगा, ठीक है। अब कुछ रिश्तों को हम जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। हमारे रिश्तों में पीढ़ियाँ कितनी होती हैं। हमारी जो पीढ़ी है, जो हम लोग हैं, ये एक हमारी वर्तमान पीढ़ी है। इसके ऊपर की एक पीढ़ी होती है, इसके नीचे की पीढ़ी है, ठीक है। मान लीजिए ए है, बी इसका भाई है, सी बहन है, ए है, ए का भाई, बी बहन इसकी, सी इसकी पत्नी, डी, ठीक है। अगर आपको देखिए भाई बहन के रिश्तों को दर्शाना है तो इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं। पति पत्नी के रिश्तों में आपको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिए। अब मान लीजिए ए व्यक्ति है, इसका भाई बी है, बहन इसकी सी है, पत्नी इसकी डी है, ठीक। इसके पिता ई हैं, माता इसकी एफ हैं, ठीक है। इसके पिता के एक भाई हैं, जी। इनकी एक बहन भी है, एच, ठीक
ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे रिश्ते बन जाते हैं। ये हमारी क्या है, फर्स्ट पीढ़ी है, ये हमारी सेकंड पीढ़ी है, ठीक है। और इसके नीचे हमारी थर्ड पीढ़ी है जो हमारे बाद है, जो ए के बाद है। ए के ऊपर क्या है, सेकंड, ए के नीचे थर्ड है, ठीक है। तो आइए पहले कुछ रिश्तों के विषय में जानते हैं। माता पिता का पुत्र क्या कहलाता है, भाई। माँ का भाई यानी जो मम्मी के भाई होते हैं को हमारे क्या कहलाते हैं, मामा कहलाते हैं। पिताजी के जो बड़े भाई होते हैं वो ताऊ कहलाते हैं। पिताजी की जो बहन होती हैं वो बुआ कहलाती हैं। और माताजी की जो पिताजी होते हैं नाना कहलाते हैं। और मम्मी की जो हमारी मम्मी होती है वो हमारी नानी कहलाती है, यानी माता की माता। और जो पुत्र होता है उसकी जो पत्नी है पुत्र वधू कहलाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आप समझने का प्रयास करिए। इसके लिए तो सन का प्रयोग होता है इंग्लिश में, ठीक है। सन हो गया मामा के लिए, ताऊ के लिए, इन सब के लिए, और चाचा के लिए, इन सब के लिए, फूफा के लिए। इंग्लिश में इन सब के लिए केवल एक ही चीज़ प्रयोग होता है, अंकल, ठीक है। ये चीज़ आप समझिएगा। हिंदी में इन सब के हम देखते हैं अलग अलग मायने हैं, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में इनके एक लिए एक शब्द प्रयोग होता है केवल, अंकल का। इसी प्रकार से चाची के लिए, बुआ के लिए, मामी के लिए, इन सब जो रिश्ते इनके लिए आंटी का प्रयोग होता है, ठीक है। ये चीज़ आप इंग्लिश वाले ध्यान रखेंगे। और बाकी हिंदी वालों के लिए तो थोड़ा सा जो है इन रिश्तों को अलग अलग करना पड़ेगा ही। इसी प्रकार से जो पत्नी की बहन होती है उसको साली कहते हैं। वाइफ की जो बहन होती है उसको साली कहते हैं, सभी लोग जानते हैं। पत्नी के भाई को साला कहते हैं। जो पति का छोटा भाई होता है उसको देवर कहते हैं। भाई की जो पुत्री होती है उसको भतीजी कहते हैं, ठीक है। और पत्नी की जो माता होती है उसको सास कहते हैं। पति की जो माता होती है उसको सास कहते हैं। पुत्र के पुत्र को यानी बेटे के बेटे को पोता या नाती कहते हैं। पुत्री को नातिन कहते हैं, ठीक है। और माँ या पिता की जो पुत्री है उसको बहन कहते हैं। पिता का छोटा भाई है उसको चाचा कहते हैं। माता की जो बहन है उसको मौसी कहते हैं। बुआ के पति को फूफा कहते हैं। पिताजी के जो पिताजी हैं उनको दादा कहते हैं। पिताजी की माताजी के लिए हम दादी कहते हैं। तो जो दादा होते हैं उनके लिए ग्रैंड फादर का प्रयोग करते हैं, ग्रैंड लगा देते हैं। माताजी की जो दादी होती हैं ग्रैंड मदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसको आप समझे रहिएगा। पुत्री का जो पति होता है यानी बेटी का जो पति होता है उसको दामाद कहते हैं। पति की बहन को ननद कहते हैं। पति के भाई को जेठ कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, और जेठ को ही हम ब्रदर इन लॉ कहते हैं, ठीक है। ब्रदर इन लॉ इनके लिए प्रयोग होता है इंग्लिश में, ठीक है, ब्रदर इन लॉ। अब जैसे साली के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, तो यहाँ सिस्टर इन लॉ का प्रयोग होता है, ठीक है। देखिए, और हिंदी में तो अलग अलग आपको जो है निश्चित ही करना है। हिंदी में सभी रिश्ते आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ये तो हमारी चीज़ें हो गई रिश्तों के विषय में, लगभग आप जानते होंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। जहाँ की, और हमने जैसे प्लस माइनस से कहा तो यहाँ पर उसी प्रकार से ही दिया है, ठीक है। और आइए अब वंश के विषय में बताएं, पीढ़ियों के विषय में। जैसे हमने आपको बताया, तो हमारी जो फर्स्ट पीढ़ी आती है ये मान ली ये स्वयं की पीढ़ी है, ठीक है। ये सब चीज़ें भाई बहन पति, ये सब चचेरा भाई मौसेरा भाई बहन चचेरी फूफा, ये सब। उसके बाद ये हमारी पिताजी की पीढ़ी है फर्स्ट वाली, ये स्वयं की, ये फर्स्ट। और ये सेकंड जो दादाजी नाना जी नानी जी, ये सब चीज़ें हमारी जो है सेकंड पीढ़ी हमारी ऊपर की है। नीचे वाली पूरी पीढ़ी पुत्र पुत्री भतीजी दामाद। और उसके बाद जो अलग पीढ़ी है जो पुत्र के पुत्री नाती पोते, ये सब, ठीक है, इन पीढ़ी में आती है। यानी स्वयं के ऊपर दो, स्वयं के नीचे दो, ठीक है। और इसी प्रकार जो हमारे पिता की तरफ से रिश्ते होते हैं, यानी कि जो हमारे चाचा हैं, हमारे फूफा हैं, हमारी बुआ हैं, ये सब पैटर्नल रिलेशन कहलाते, पैटर्नल,
ठीक है। इनकी अब जैसे आपको अगर फूफा जी को डिनोट करना है तो आप इनके लिए पैटर्नल अंकर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार माता जी की तरफ से जो रिश्ता होता है जैसे मामा मामी, ये सब मैटरनल रिश्ते होते हैं, मैटरनल माता पक्ष से, ठीक है। तो ये दो चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब मान लीजिए कोई कहता एकलौता पुत्र का अर्थ केवल एक ही पुत्र है, पुत्र और पुत्री कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ए है, इसका एकलौता पुत्र है बी, तो यानी कि इसको बी के अलावा कोई नहीं है, ठीक है। एकलौती अगर पुत्री है तो सी, मान लीजिए सी, तो इसको केवल पुत्री। अब इकलौती संतान है कोई तो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि क्या लड़का है या लड़की है ना। तो इसी प्रकार से आप देख रहे हैं प्रश्न आते हैं, आइए जब प्रश्न को हम करेंगे तभी आप जो है समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ समझिए इस उदाहरण को, अरुण रोहित का पिता है। अरुण रोहित का पिता है, चूंकि रोहित को नीचे लिखेंगे हम, ठीक है, और अरुण क्या है, इसका पिता है। अब रोहित क्या है ये हमको नहीं पता है अभी ना, लड़का है लड़की है ये हम नहीं बता सकते, नाम से नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। रोहित माला का भाई है। अब यहाँ पर देखिए बताया कि माला का जो भाई है वो रोहित है, यानी रोहित क्या है, लड़का है, तभी तो उसका भाई हुआ। अब ये भाई, ये इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ये लड़का है या लड़की है, ये आगे पता चलेगा। माला दिलीप की पत्नी है। अब यहाँ से पता चल गया कि ये फीमेल है और ये मेल है, इसकी पत्नी है। दिलीप का रोहित से क्या संबंध है, इनसे इसका संबंध बताना है, दिलीप का रोहित से, ठीक है। दिलीप अब देखिए इसकी पत्नी है और ये क्या है, इसकी पत्नी का भाई, तो पत्नी के भाई को क्या कहते हैं, साला। अब लेकिन यहाँ पूछा दिलीप का रोहित के क्या संबंध, दिलीप रोहित का क्या लगता है, जीजा लगता है ना, ठीक है। तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा आंसर, ये वाला, ठीक है। इसी प्रकार से आपको प्रश्नों को बस रिश्तों को समझना है। इसको देखिए, एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, एक व्यक्ति ए है जिसने एक महिला यानी वी से कहा कि तुम्हारी माँ के पति, यानी इस महिला के जो माँ होगी यहाँ पर, उसका जो पति है, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी माँ है, तुम्हारी माँ के पति की माँ की के पति की बहन क्या है, इस उस लड़के की, उस व्यक्ति की माँ है जो ए है। अब इसका और इसका संबंध पूछ रहा, हमको बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ हमको देखना है किस प्रकार से होगा। इसकी माँ हो गई, ये इसके पिता हो गए, ठीक है। और उनके पिता की बहन ये क्या हुई, इनकी बुआ हो गई, और ये क्या है, इनके बुआ का लड़का है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, भाई होंगे, ठीक है, भाई बहन, ठीक है। तो इनके लिए चचेरे भाई का प्रयोग होगा, चचेरा शब्द का प्रयोग होगा इनके लिए, कजिन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा सही होगा। अब भाई है बहन है यहाँ हमारा डिफाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इस वाले प्रश्न को देखो, बी ए का पुत्र है, बी क्या है, ए का पुत्र है, लेकिन ए बी का पिता, ए का पिता बी नहीं है, बी ए का पुत्र है, ये तो ठीक है, लेकिन
ए का पिता बी नहीं है। तो बी ए का क्या है? ये तो वही चीज़ पूछ रहा है, वही चीज़ को घुमा रहा है कि बी ए का पुत्र है, लेकिन ए का पिता बी नहीं है। तो पुत्र है तो कहाँ से पिता हो? तो बी ए का क्या है? पुत्र ही है। ठीक है, ये तो घुमा रहा था वैसे। दूसरे प्रश्न को देखते हैं हम। पी क्यू का भाई है। ठीक है, चलिए हम लिख दिए पी क्यू का भाई है। तो पी का तो हमको जेंडर पता हो गया। ठीक है, लेकिन इसका जेंडर हमको नहीं पता है। आर पी का पिता है। आर जो है पी क्यू का भाई है। आर पी का पिता है। यस टी का भाई है। टी क्यू की पुत्री है। टी क्या है? क्यू की पुत्री है। और यस टी का भाई है। यानी फर्स्ट सेकंड ये हो गई ना पीढ़ी। आप देख पा रहे हैं। एस का चाचा कौन है? इसका चाचा कौन होगा? ये हमको बताना है। अब ये आपस में भाई बहन है। ठीक है, और ये इनका भाई है, ये इनकी पुत्री है। तो पी क्या होगा? इनका चाचा होगा। ठीक है, ये तो आराम से आ गया। इसका चाचा कौन होगा? पी। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इन प्रश्नों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है। मैं इस पे एक वीडियो और बनाऊंगा, कुछ प्रश्न और आपको हल करवाऊंगा। नहीं तो फिर इसी वीडियो को थोड़ा भी लंबा कर देता हूँ 25 मिनट का तक, तो आप जो है अभ्यास करने में आपको सरलता रहेगी। इस वाले प्रश्न को देखो। राजीव अतुल का भाई है। राजीव है, किसका भाई है? अतुल का। अब पता है कि राजीव तो जेंडर पता है, लेकिन ए का जेंडर हम नहीं बता सकते हैं। ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। ठीक है, सोनिया सुनील की बहन है। अतुल सोनिया का पुत्र है। अतुल किसका पुत्र है? सोनिया का। तो ये आप इसका जेंडर हमको पता हो गया। और सोनिया सुनील की बहन है। ये क्या है? बहन है किसकी? सुनील की। पूछा क्या है कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? ये राजीव इससे किस प्रकार से संबंधित है? ठीक है, तो ये इसका भाई है, तो इसका क्या होगा? पुत्र होगा। ठीक है, राजीव सोनिया से कैसे संबंधित है? तो आप आराम से इसको पुत्र बता सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए इसको देखिए। एन एम की माँ है। एन माँ है किसकी? एम की। ठीक है, एम ओ की बहन है। एम ओ की बहन है। पी एम का पति है। इसका पति कौन है? पी। पी और एन का क्या संबंध है? इसका इससे क्या संबंध है? ये बताना। अब देखिए ये क्या है? इसकी माँ है, और ये इसका पति है, तो ये इसकी सास हुई कि नहीं? ये इसकी सास हुई कि नहीं? लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि पी का एन से क्या संबंध है? तो पी इसका क्या लगेगा? इसका दामाद लगेगा, क्योंकि इसकी पुत्री का क्या है? पति है, इसकी बिटिया का पति है। ठीक, तो ये हमारा आंसर सही होगा। बस आपको इसी प्रकार से ही प्रश्न पूछा जाता है। विनीत एक औरत की ओर इशारा करता हुआ कहता है कि ये मेरे दादा के, विनीत के दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। विनीत का मान लीजिए यहाँ कोई दादा है, उसके इकलौते पुत्र की पुत्री है। इकलौता पुत्र और इकलौते पुत्र की पुत्री कौन?
ये औरत, जिसकी मान लीजिए औरत ए। विनीत कहता है कि एक औरत की ओर इशारा करती हूँ कि ये मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। ये कौन होगा? विनीत। विनीत के पिता होंगे ये, ठीक है। ये विनीत के पिता और ये विनीत के दादाजी। तो विनीत उस औरत से कैसे संबंधित है? और ये इसका क्या होगा? ये विनीत होगा यहाँ पर, तो विनीत के पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो विनीत इसका क्या होगा? भाई होगा, ठीक है। ये वाला आंसर सही। तो इसी प्रकार से जो है हमको ये चीज़ें करनी है। एक बूढ़े व्यक्ति का बेटा मेरे बेटे का चाचा है, तो बूढ़ा व्यक्ति मेरा क्या लगता है? एक बूढ़े व्यक्ति का बेटा मेरे बेटे का चाचा है, तो बूढ़ा व्यक्ति मेरा क्या लगता होगा? भाई पिता लगता होगा ना। इसको तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। कैसे? एक बूढ़े व्यक्ति का बेटा, एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसका बेटा मेरे बेटे का, ये किसका क्या लगता है? चाचा लगता है। चाचा कैसे लगेगा? कि इसका पिता इसका भाई होगा, तो ये भी तो इसको पिता होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं ये वाला। इसको देखिए, किसी पुरुष की मूर्ति देखकर संजय ने कहा कि इसकी माँ, किसकी माँ? जिसकी मूर्ति संजय ने देखी। किसी पुरुष की मूर्ति यहाँ पर बता दिया है। इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। ते पिता के की माँ, इसकी माँ मेरे पिता के, इस संजय के पिता के पुत्र की, संजय के जो पिता हैं उसकी पुत्र की पत्नी है। मेरे कोई भाई बहन नहीं है। संजय किसकी मूर्ति देख रहा है? अब देखिए, ये यही तो होगा संजय ना। संजय ने क्या कहा? एक व्यक्ति की मूर्ति देखते हुए कहा कि इसकी माँ मेरे पिता के इकलौते पुत्र की, पिता के पुत्र की पत्नी है, ठीक है। तो संजय भी कह रहा है कि इसका कोई भाई बहन नहीं है। तो संजय किसकी मूर्ति देख रहा है? अपने पुत्र की। ये वाला सही, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है आप सभी प्रश्नों को लगा सकते हैं। इसको देखिए, सुधा की सास का एकमात्र पुत्र रमेश है। रमेश सुधा का क्या लगता है? सुधा की सास का एकमात्र पुत्र रमेश है, तो रमेश सुधा का क्या लगता है? पति। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसे सुधा की सास का है, ये सुधा है। इसकी सास है कोई, और इसका पुत्र, एकमात्र पुत्र रमेश है, तो इससे इसकी शादी हुई, तभी तो ये इसकी सास बनी। आराम से हो गया, ठीक है। राहुल मेरे पिता की पोती का पति है, तो मैं राहुल का क्या लगता हूँ? एक व्यक्ति ए है, कह रहा है कि राहुल मेरे पिता के पोती का पति है, तो मैं, ये क्या है? ये राहुल है, तो मैं राहुल का क्या लगेगा? ससुर लगेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप प्रश्नों को कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इसी प्रकार के भी प्रश्न जो है आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभ्यास करने से ही आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। शेयर करें, सब्सक्राइब करें।